यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। कई झूठे इकट्ठा हो तो सच्चा टूट जाता है। पहले कुछ झूठे लोगों ने इस्लाम को लेकर झूठ फैलाना शुरू कर दिया। जब झूठों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई तो सबको लगने लगा ये लोग सच्चे हैं। धीरे धीरे नफरतें बढ़ती चली गईं और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जहां कुछ आतंकवादी बैठकर मुल्क के भाईचारे को खत्म करके आतंकवाद फैला रहे हैं। ये सब तो चल रहा था, फिर कुछ सस्ते प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने मिलकर थर्ड क्लास एक्टर्स के साथ एक मूवी बनाई और जिसको हिट कराने का जिम्मा लिया सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बैठे आतंकवादियों ने। और जब मूवी हिट हो गई तो फिल्म के थर्ड क्लास डायरेक्टर और एक्टर्स ने अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त मान लिया और झूठे झूठे बयान देने लगे। लेकिन अल्लाह सब देख रहा है और उसका अजाब ऐसा नाजिल हुआ कि वो बयान देने वाले अब कहीं नहीं दिखते हैं। द कश्मीर फाइल्स में दिखाए गए हादसे से हम इनकार नहीं करते, बेशक बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती है। मैंने तो बहुत कोशिश की बजाने की, लेकिन बज न सकी। अगर आप लोगों से बजी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। खैर, ये सब चलता रहा। फिर लगे हाथ एक और फोर्थ क्लास डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने कुछ ऐसे एक्टर्स को लेके एक मूवी बनाई जिनके पास काम नहीं था, द केरला स्टोरी। और फिर से सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बैठे हुए आतंकवादियों ने इस फिल्म को भी हिट कराने का जिम्मा अपने सर ले लिया। अब बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी की, जिसे सत्य घटना पे आधारित बताया जा रहा है। फिल्म की स्टोरी को लेकर केरल के चीफ मिनिस्टर ने आपत्ति जताई है और इसकी स्टोरी को किसी संघ परिवार के झूठ की फैक्ट्री का प्रोडक्ट बताया है और कांग्रेस पार्टी ने इसे झूठ का पुलिंदा बताया है। इसके अलावा मुस्लिम लीग और शशि थरूर ने 1 करोड़ का इनाम रखा है अगर कोई इस मूवी की स्टोरी को रियल होने का सबूत दे दे। इन सब के बावजूद भी बहुत सारे झूठे मिलकर शोर मचा रहे हैं ताकि इस मूवी को सच साबित कर सकें। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि वोट्स मिल सके और मुसलमान बदनाम हो सके। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि पूरी दुनिया मुसलमानों और इस्लाम के पीछे तब से पड़ी है जब से कायनात की तख्लीक हुई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से आज तक लोगों ने इस्लाम को मिटाना चाहा, लेकिन इस्लाम को नहीं मिटा सके तो बदनाम करना शुरू कर दिया। लेकिन ना इस्लाम मिटा और ना बदनाम हुआ, बल्कि इसका फायदा ये हुआ कि गैर मुसलमानों ने इस्लाम को जानने के लिए कुरान पढ़ना शुरू कर दिया और वो मुसलमान हो गए। जो मुसलमानों का सिलसिला 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुआ था, वो आज अरबों की तादाद में तब्दील हो गया। लेकिन मुसलमान खामोश है, इसलिए जो चाहे हमारे खिलाफ बोलता रहता है। क्या हम किसी के साथ जबरदस्ती करते हैं कि अल्लाह अकबर बोलो? हम ऐसा कभी नहीं करते, लेकिन तुम ऐसा करते हो, इसके हजारों सबूत हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में 124 लोगों को गांव रिलेटेड केसेस में मारा पीटा गया, जिसमें से 52% केसेस सिर्फ अफवाहों की वजह से हुए। 2010 से 2017 के बीच 28 मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया और आज तक की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक 4 साल में 134 मॉब लिंचिंग के मामले सामने आए हैं। मारे भी हम जाएं, जख्म भी हम खाएं और गुनाहगार भी हम। तुमने दंगे फैलाने के लिए एक ऐसी झूठी मूवी बनाई ताकि बेगुनाह मुसलमानों को मारा जा सके। मूवी में बताया गया कि 32,000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें ISIS में भर्ती किया गया ताकि आतंकवाद फैलाया जा सके, जबकि डेटा में 32,000 लड़कियों को छोड़ दो 3 भी मौजूद नहीं है। तो फिर ये स्टोरी रियल इंसिडेंट्स पे आधारित कैसे हो सकती है? इन लोगों की मानसिकता को देखते हुए मुझे एक शेर याद आता है। वो कह रहा है कि कुछ दिन में मिटा के रख दूंगा नस्लें तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं। अल्लाह कुरान की आयत में फरमाता है, ए नबी कह दो इन काफिरों से, मैं उनको नहीं पूछता जिनको तुम पूछते हो, और न तुम उसे पूछते हो जिसे मैं पूछता हूँ, और न मैं उसे पूजूंगा जिसे तुम पूछते हो, और न तुम उसे पूजोगे जिसे मैं पूछता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है। इसलिए बेहतर है आप अपने दीन पर चलो और हम अपने दीन पर चलते हैं। न हम नफरत फैलाएं और न तुम नफरत फैलाओ। फिर से वही मुल्क बनाएं जो कभी हुआ करता था। तुम हमारे साथ ईद मनाओ और हम तुम्हारे साथ दिवाली मनाएं।